तीन बहू बनी कुत्तियां। एक प्रेरणादायक कथा। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक मेहनती किसान अपने तीन बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहता था। रामलाल की मेहनत ने उसके परिवार को अच्छी जमीन, एक बड़ा घर और गांव में मान सम्मान दिलाया था। परंतु परिवार में बढ़ती खटपट ने उसकी शांति छीन ली। रामलाल के तीन बेटों मोहन, सोहन और रोहन की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नियां सुनीता, रेखा और सीमा थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन समय के साथ तीनों बहुओं में आपसी मनमुटाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर बहस और झगड़े आम हो गए। हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता था और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता था। रामलाल यह देखकर चिंतित रहता था। वह चाहता था कि उसका परिवार एकजुट रहे, लेकिन हर दिन घर में कलह बढ़ती ही जा रही थी। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। रामलाल ने महसूस किया कि समस्या का समाधान बाहर से खोजना। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत का नाम स्वामी आदित्य था और वे अपनी बुद्धिमानी और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। रामलाल ने सोचा कि वह अपनी समस्या लेकर संत के पास जाएगा। अगले दिन रामलाल ने संत के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, स्वामी जी, मेरा परिवार टूटने के कगार पर है। मेरी बहुएं आपस में लड़ती रहती हैं और कोई भी शांति बनाए रखने की कोशिश नहीं करता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए धैर्य और साहस की जरूरत है। क्या तुम और तुम्हारी बहुएं तैयार हो? रामलाल ने सहमति जताई। संत ने रामलाल से कहा कि वह अपनी तीनों बहुओं को उनके पास लाए। अगले दिन रामलाल सुनीता, रेखा और सीमा को लेकर संत के पास गया। तीनों बहुएं अपने अहंकार में थीं और सोच रही थीं कि संत उन्हें डांटेंगे या सिर्फ कुछ साधारण सलाह देंगे। लेकिन संत ने कुछ अलग ही कहा। उन्होंने बहुओं से पूछा, क्या तुम अपने परिवार को खुश देखना चाहती हो? तीनों ने हां में सिर हिलाया। तब संत ने कहा, तो तुम तीनों को 1 महीने के लिए कुत्तियां बनना होगा। यह सुनकर तीनों चौंक गईं और गुस्से में बोलने लगी। हम कुत्तियां क्यों बने? यह तो अपमानजनक है। लेकिन संत ने गंभीरता से समझाया, यह केवल एक अनुभव है जो तुम्हें सिखाएगा कि परिवार की असली कीमत क्या होती है। आखिरकार बहुएं मान गई। संत ने मंत्र पढ़कर उन्हें 3 सुंदर कुत्तियों में बदल दिया। अब सुनीता, रेखा और सीमा कुत्तियों के रूप में थी। उनकी आवाज छीन ली गई थी और वे केवल कुत्तियों की तरह भौंक सकती थी। पहले दिन से ही उन्हें एहसास हुआ कि अब वे केवल दूसरों की सेवा कर सकती हैं और अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर सकती। वे खेतों में जाकर रामलाल के काम में मदद करती, घर के छोटे छोटे काम करती, जैसे झाड़ू लगाना, पानी भरना और बच्चों की देखभाल करना। उन्होंने देखा कि जब वे एक दूसरे की मदद करती हैं तो काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। गांव के लोग भी उनकी वफादारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे तीनों बहुओं को यह समझ आने लगा कि परिवार में मिलजुल कर काम करने से ही शांति और खुशहाली आती है। 1 महीने बाद संत ने तीनों बहुओं को फिर से बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने कुछ सीखा? तीनों ने अपनी गलती मानी और कहा, हमने सीखा कि परिवार की भलाई के लिए अपने अहंकार को त्यागना कितना जरूरी है। अब हम हमेशा सबकी भलाई के लिए काम करेंगे। संत ने फिर से मंत्र पढ़ा और तीनों बहुओं को उनके असली रूप में बदल दिया। बहुओं के व्यवहार में आए बदलाव ने पूरे परिवार को चकित कर दिया। वे अब एक दूसरे की मदद करती, मिलजुल कर खाना बनाती और घर के काम बांट लेती। झगड़े खत्म हो गए और घर में खुशी और शांति लौट आई। रामलाल संत का आभारी था और उसने संत से वादा किया कि वह हमेशा परिवार के साथ समय बिताएगा और सभी को साथ लेकर चलेगा। प्रेरणा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार का सुख और शांति आपसी सहयोग और प्रेम पर निर्भर करती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तभी सच्चे रिश्ते बनते हैं।